मेरा पत्रकारिता का फील्ड भी रिलीजियस ही रहा है और पत्रकारिता के अंदर मैंने कई मुमुक्षुओं के, आज आप जैसे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, वैसे मैंने कई मुमुक्षुओं के इंटरव्यू लिए, उनके जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास किया। इंटरव्यू के साथ साथ रियलिटी में उनको, उनके अंदर वास्तविकता को समझने का प्रयास किया। तो जब उनको सुना, समझा और उनकी लाइफ को जाना कि वास्तविकता में वो इस मतलब इतनी भौतिकतावादी जीवन को जी के इतना उनके पास में मतलब वो अपने आप में सक्षम होंगे, उसके बाद में भी वो इसी मार्ग को क्यों चुन रहे हैं। जब उसकी ओर ध्यान दिया, चिंतन किया, तब लगा कि वास्तविकता में सुकून का मार्ग यही है। यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो ड्रग्स, कोकीन या जो भी आप भौतिकता में नशे या लत में रियल की जगह रियल लाइफ में आप घुस रहे हो, वास्तविकता में वो लाइफ नहीं है। आपको आगे बढ़ना होगा और अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना होगा और इससे आगे बढ़कर देश को, राष्ट्र को मजबूत करना होगा। तब जाके ये युवा सशक्त बनेगा, राष्ट्र सशक्त बनेगा। आसमान में जाएंगे, 20 पत्ते लाएंगे, 10 पत्ते हमने खाए समोसे, समोसे बड़े अच्छे, दादा नी नमस्ते, हंसते हंसते जाएंगे, भैया की दुल्हन लाएंगे, भैया की दुल्हन काली, 100 नखरे वाली, एक नखरा टूटा, भैया का रिश्ता टूटा, टूटन दे भाई टूटन दे, भैया का रिश्ता टूटन दे, नई दुल्हन लाएंगे, घोड़े पर बिठाएंगे, घोड़े की टांग टूटी मलहम लगाएंगे, मलहम पर मक्खी बैठी चादर उड़ाएंगे, चादर का पल्ला टूटा दर्जी को बुलाएंगे, दर्जी की सुई दुल्हन को। उम्र का हर पड़ाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। बचपन से लेके मृत्यु के बीच में जो समय है वो ही महत्वपूर्ण समय है, जीवन जीने का समय है, जीवन को कैसे जीने का समय है। 32 साल की उम्र आपके और हमारे हिसाब से कम हो सकती है, लेकिन यदि आपको अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आपको ये वजह भी आपको बहुत कम लगेगी, क्योंकि आपको जब आगे बढ़ना है तो एक समय आएगा जब व्यक्ति, वास्तविक समय क्या है उसका, संयम या अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का। क्योंकि व्यक्ति जब वृद्ध हो जाएगा तो उसके अंदर न तो वो शक्तियाँ रहेगी कि वो साधना कर सके या अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ सके या तप त्याग कर सके। और जब तक वो उसके अंदर वो दुरुस्ती नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, तब उसको वो मार्ग चुनने का भी वो शक्यता नहीं रहेगी। और मेरे जीवन में बचपन से ही परिवार के संस्कार, पिताजी के संस्कार थे, वो भी धार्मिक जीवन जीते थे। उन्हीं से धीरे धीरे यहाँ से संघ में जुड़ने का अवसर मिला, गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला और बचपन से वो भाव थे। लेकिन समय के साथ में कुछ दायित्वों के कारण, परिस्थितियों के कारण वो भाव आगे नहीं बढ़ पाए या टिक नहीं पाए। तो इस कारण धीरे धीरे ये समय का वह आगे बढ़ते बढ़ते 32 साल के ये मुकाम तक पहुंचा है। और अभी वर्तमान में भी कई बार गुरु भगवंतों की प्रेरणा मिलती रही कि यही मार्ग आगे बढ़ने का मार्ग है। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए, जितने भी महापुरुष हुए, वो भी राजकुमार थे, राजपुरुष थे। वो भी राजमहलों में रहकर भी धर्म आराधना कर सकते थे, सब कुछ जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने भी
जब भी चुना तो त्याग का मार्ग चुना, और राजमहलों से निकलकर जंगलों के अंदर उन्होंने वो साधना की, तब जाके उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। बस यदि अपन को अपने जीवन में शांति प्राप्त करनी है तो आपको इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके आप उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं।